हदीस में हुजूर ने सराहतन फरमाया है, लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों के सामने कलमे की तलकीन करो। तलकीन ऐसे नहीं कि उससे कहो कलमा पढ़ो, नहीं नहीं, बल्कि लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों के सामने जब तलकीन करो तो खुद भी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब माँ भी पढ़ रही है कलमा, भाई भी पढ़ रहा है, बहन भी पढ़ रही है, घर वाले सब पढ़ रहे हैं। वो मरने वाला जो ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जिसका नाम सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो उस पुल पे पहुंच चुका है कि उस पुल को सिर्फ पार करना बाकी है। उसके सामने फरिश्तों का तहत देने का इज़्तिहाम ही इज़्तिहाम है। वो फरिश्तों को देख रहा है, एक इम्तिहान की घड़ी है जो बाकी की जिंदगी, जो बाकी का उसका जो जमाना है उसको तय करेगी कि सआदत में गुजरना है, ये शकावत में गुजरना है, कब तक का जमाना अजाब में गुजरना है, उसके बाद अजाब उठ जाना है। वो सब तय होने का लम्हा आ चुका है। अब वो बड़ा परेशान है। एक तो बेटी छूट रही है, बेटा छूट रहा है, बीवी छूट रही है, बाप छूट रहा है, पूरा आशियाना छूट रहा है, अपने अपने अपनों का सबका प्यार छूट रहा है। वो घर जो उसने बनाया था, वो आशियाना जिसको उसने चुना था, अल्लाह अकबर, सब छूटने वाला है। ऐसे वक्त में इस्तिराब का आलम है, बड़ी बेबसी का आलम है, बड़ी तड़प है, बड़ी तकलीफ हो रही है। जरा तसव्वुर करो, पैरों की उंगलियों की तरफ से रूह ने निकलना शुरू किया है, फरिश्ता रूह को खींच रहा है। कैसी तकलीफ होती है नज़ा के आलम में। किताबों में लिखा हुआ है कि इंसान को देह के अंदर बंद कर दिया जाए, ऊपर से देह का मुंह बंद कर दिया जाए, यानी देह में बिल्कुल बंद कर दिया गया, देह का मुंह भी आपने खुला हुआ नहीं छोड़ा है, नीचे से आग को सुलगा दिया जाए। उस मौके पे भी उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द नज़ा के वक्त में होता है। इंसान के सर पे आरी रख दी जाए, आरी रखने के बाद चीर दिया जाए, उतनी तकलीफ नहीं होती। यही वजह है कि तुमने मरने वालों को देखा होगा, वो आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं। अलामाते सआदत भी बताई गई हैं, अलामाते शकावत भी बताई गई हैं। मैं अलामाते शकावत का जिक्र नहीं करता, मगर सआदत की अलामतों में यह बताया गया है। लिखा है बुजुर्गों ने कि आप ये जानना चाहते हैं कि मरने वाला कैसा इंसान है तो देखो, अगर उसके नथने फूल जाएं मरते वक्त तो समझ लो ये जन्नती बंदा है। अगर उसके पसीना आ रहा हो, खास तौर पे उसके माथे पे पसीना हो, तो ये नेक बख्ती की अलामत है। ऐ मेरे साथियों, और भी अलामतें बताई गई हैं, मगर मैं इख्तिसारन आपके सामने बताऊं कि कैसे तकलीफ में है, कैसी मुसीबत के वक्त में गिरफ्तार है। अब उसने देखा मेरी माँ भी पढ़ रही है, मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, मेरी बहन भी पढ़ रही है, सब के सब जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सदा उसके कानों से टकरा रही है, अपने अजीजों की जबान से उस वक्त वो जारी देखेगा। अल्लाह के करम से उम्मीद है कि वो भी पढ़ने लगेगा। और ये हदीस में आया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह इंदा मौतिही दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल। मेरे आका, मैं हसरत भरी निगाहें लिए रह जाऊं, मेरा हाथ ज़ेरे कफन रह जाए, मदीने के ताजदार आका तशरीफ जरूर लाना। जरा ऊंचा बोलो, तशरीफ गुलामों को चेहरा जरूर दिखाना। और बरेली के ताजदार तड़प के कहते हैं, गुलामों घबराना मत, ईमानो अकीदा मजबूत करके ले जाओ, हुस्ने अमल भी हो, हुस्ने अकीदा भी हो, फिर कब्र में जाओ। रजा कहते हैं बरेली शरीफ से, ये सच्चा आशिक़े रसूल बरेली से सदा लगाता है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक शेर में कहते हैं, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किफायत अली काफी की हसरत सुनो और खुद भी दुआ करो अल्लाह से कि या अल्लाह, मौत तो आना ही है मालिक, ईमान पर खात्मा फरमा। आमीन बोलो जोर से, आमीन। ये मौलाना असनाद साहब बड़ी कीमती दुआ है। ये उलमा जो हर नमाज के बाद ये दुआ करते हैं, कारी साहब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मनकूल है ये दुआ और कुरान में आया है।
आप इस पे गौर फरमाइए, सूरह यूसुफ में है फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। आप तसव्वुर कीजिए, इसलिए ये दुआ जरूर किया करें जैसा कि अइम्मा हजरात करते हैं नमाजों में, कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। आमीन बोलो जोर से। इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने तुम्हें फ्री में अता फरमाई। इतनी बड़ी दौलत मिली है, कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। और फिर अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी अपना अकीदा भी बयान कर रहे हैं, जो पढ़ेगा साहिबे लाहौर लाक के ओ दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लाहौर लाक के ओ दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम अहले सुन्नत दुरूद भी पढ़ते हैं और सलाम भी, और वो भी एक दफा नहीं लाखों मर्तबा और करोड़ों मर्तबा है। कभी रहमतुल उलूम से तुमने सलाम सुना होगा, कभी जमालुल उलूम से सलाम सुना होगा। मुस्तफ़ा जान रहमत, आप भी पढ़ लीजिए, मुस्तफ़ा जान रहमत। और कभी ये सदा भी सुनाई देती है, काबे के बदरु तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुना कि नहीं सुना बोलो। अल्लाह का शुक्र है हम दुरूद वाले भी हैं। और एक बड़ा सादा सा शेर है कारी साहब, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम करने से जवाब मिलता है। वाह वाह सुभान। तो दुरूद भी और सल्लू अलैहि वसल्लिमू, दुरूद भी पढ़ना है और सलाम भी। जोर से बोलिए, दुरूद भी पढ़ना है और इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा, बल्कि मैं तो मशवरा देता हूँ, अल्लाह अपने करम से मुझ गुनाहगार को भी तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं तो कहता हूँ इंसान को कम से कम 24 घंटे में क्या कम से कम 100 मरतबा तो दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ऐ लोगों, पास नमाजी आपको मिलेंगे, हमारी माएँ बहनें मिल जाएंगी, बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाएंगे, जवान मिल जाएंगे, जो अल्लाह की दी हुई तौफीक से 1000 मरतबा, बाज़ 500 मरतबा, बाज़ हज़रात इससे भी ज्यादा पाबंदी के साथ दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। मेरे साथियों, इश्क़ मुस्तफ़ा बेदार होता है दुरूद पढ़ने से, ईमान मजबूत होता है दुरूद पढ़ने से, आपका रिश्ता रसूल पाक से मजबूत होता है दुरूद पढ़ने से। ज्यादा से ज्यादा इंसान को पढ़ना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, काश ऐसा हो जाए जब मौत का परवाना आए, दुनिया से हम जा रहे हो, जबान पे कलमा भी जारी हो रहा हो और सलातो सलाम भी जारी हो रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। जरा ऊंचा बोलो, मेरा लाशा भी कहेगा। ऐसा हो जाए काश। अच्छा, मैं एक कारी साहब, ये बात अभी अचानक मुझे याद आई, मरीज की सीरियस जब बहुत ज्यादा खराब हो जाए और ऐसी हो कि अब बचने के हालात नहीं है, तो उस मौके पर मेरा क्या अपना मशवरा है, ज़रूरी नहीं आप इत्तेफाक करें, मगर मैं मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने नज़ा के आलम में मरीज़ों को अस्पताल में भी देखा है। तो होता यह है कि चलो अस्पताल में पहले से एडमिट थे तब तो बात अलग है, तब तो खैर लेकर नहीं आते। बाज़ डॉक्टर हजरात वो गैर मुस्लिम हों अगरचे, मगर अज़राहे हमदर्दी इंसानियत के नाते वो ये कह देते हैं कि भाई इनकी हालत अच्छी नहीं है, कुछ ही सांसें बाकी हैं, जब तक आप इनकी सेवा कर सकते हो घर जाकर के सेवा कर लो। तो मेरा अपना मशवरा ये है कि इस बात को मान लेना चाहिए और मरीज को आखिरी वक्त में अपने घर पे लेके आ जाना चाहिए, ताकि वो घर पे आ जाए तो उसकी बहनें, माएँ, घर वाले उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करें।
उसके सामने कलमा शरीफ पढ़ लें, वरना वो आईसीयू में हैं या ऐसी जगह जहां दूसरा नहीं जा सकता, तो वो जो पहले एक दौलत और एक नेमत मिल जाती थी, कुरान की तिलावत सुनने को मिल जाती थी, कलमा शरीफ की, उससे महरूम हो जाता है। इसलिए मैंने कारी साहब ये मशवरा दिया कि अपने अजीजों को मत ले जाओ, सीरियस हो जाए तो हालत। अगरचे मामला ये होता है कि नहीं लेके जाएं तो समाज के लोग कहेंगे, मगर समाज को मत देखो, अपने बाप की आखिरत को देखो। मैं जानता हूं कि अस्पताल में भी ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई अपने अजीजों को बुला लो, मैं ये बात भी जानता हूं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो कलमा भी नहीं सुन पाते। हालांकि अल्लाह के करम से उम्मीद है कि अल्लाह चाहे तो उन्हें तौफीक मिल जाएगी कलमा पढ़ने की, मगर आखिरी वक्त में जो वो तिलावत सुनते, वो बेटा जिसको उसने कुरान पढ़ाया, माशाअल्लाह हमारे हारून भाई मरहूम, उनके बेटे, मुझे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अपने वालिद साहब की कब्र पे कुरान पढ़ने जाते होंगे, यकीन वो जाते हैं, वो सब जाते हैं। ये कितना बड़ा इनाम है। एक बेटा वो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी, उनकी बड़ी मशहूर किताब है शरह सुदूर, उसमें एक वाक़या है कि एक जवान अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता था, यानी फर्मा बरदार था। माँ का इंतकाल हो गया तो किताब में है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि वो हफ्ते में एक दिन तो कब्र पे ज़रूर जाता था, 1 या 2 दिन, बहरहाल वो जाता था और अपनी माँ की कब्र पे कुरान शरीफ पढ़ता, इसाले सवाब करता, अल्लाह की तौफीक से जो मयस्सर आता वो पढ़ता। एक दिन उसकी किस्मत का सितारा चमका और अल्लाह के करम से बंजर ज़मीं पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में माँ से मुलाकात हो गई। ख्वाब जैसे झूठे होते हैं, सब झूठे नहीं होते, सच्चे भी होते। सच्चों की पहचान क्या है? दिल खुद बता देता है ख्वाब सच्चा है, दिल खुद गवाही दे देता है कि ये ख्वाब सच्चा है। फजर के वक्त पे नजर आए या किसी और वक्त में भी, लेकिन दिल मुतमईन होगा कि ये ख्वाब है सच्चा। ख्वाब सच्चा था, माँ को देखा। इस तबरक, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के अल्फाज ये हैं कि इस तबरको सुंदुस जबरजदो याकूत के तख्त पे माँ तशरीफ फरमा थी। नूर का समा था। माँ को इतने दिनों के बाद ख्वाब में देखा था। फर्मा बरदार बेटा तो 1 हफ्ता माँ को न देखे तो परेशान हो जाता है, और इसने तो इतने ज़माने के बाद माँ को देखा। कदमों से चिमट गया ख्वाब में, कहता है बेटा कि मैं कदमों से चिमट गया। इस लड़के का नाम था उस्मान, इसके बाप का नाम था सौरा, तो मुकम्मल नाम हुआ उस्मान इब्ने सौरा। अपनी माँ के कदमों से लिपट के अपना दर्द दिल कहने लगा। उसकी तफसील इस तरह से बनेगी कि माँ तू क्या गई, बहारें ख़त्म हो गई। माँ पहले तू थी, घर में दिल लगता था, अब तू नहीं है तो घर में जी ही नहीं लगता। और ये बात सच है, बाप हो या माँ, अगर वो दुनिया से चले जाएं, सब कुछ हो, मगर माँ या बाप ना हो तो खुदाई कसम ऐसे लगता है जैसे घर काटने को दौड़ रहा हो। अब कोई डांटने वाला नहीं रहा, कोई गलतियों पे तंबी करने वाला नहीं रहा। अगर हम आने में लेट हो गए, असमौली से, संभल से, बहजोई से, जोया से, कोई फोन करके पूछने वाला नहीं रहा। किसी ने पूछ लिया तो उसका एहसान है, मगर उस हस्ती की तरह अब नहीं रहा कि आधा घंटा भी लेट हो गए तो 10 कॉलें कर दी, बेटे आए क्यों नहीं अभी तक। शेर तो सादा सा है मगर सच्चा है कि उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। तुम्हारे घर में दरख्त हो और सहन में से तुम वो पाखड़ का दरख्त, वो पीपल का दरख्त, वो नीम का दरख्त, वो जनाबे वाला पिलखन का दरख्त, वो आम का दरख्त जिस पे चिड़ियाँ चहचहाती थी, जिस पे फल भी आते थे, वो दरख्त अचानक कट जाए तो क्या तुम्हारा सहन उजड़ा हुआ सा नहीं लगता? एक दरख्त कटने से घर वीरान हो जाता है, एक बाप के जाने से घर पे क्या उदासी छाती है, आप तसव्वुर कीजिए। आज बात आ गई तो बरसबील तस्करा में आपके सामने जिक्र करता हूँ। मेरे वालिद मरहूम का उस साल इंतकाल हुआ रमज़ान में 11 तारीख में, जिस साल मेरी दस्तारबंदी थी। मैं अल्लाह की कसम लेके स्टेज पर कह रहा हूँ, 1 साल तक, बल्कि ज्यादा, लेकिन मैं एहतियात के साथ कह रहा हूँ जुमला इधर उधर ना हो, 1 सवा साल तक अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ, एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैं रोया नहीं। बाप ऐसी दौलत होती है। तो हम अबुल हसनात भाई और इनके घर वालों के दर्द को समझ सकते हैं। हमारे हज़रत मौलाना असनाद साहब के वालिदे मरहूम, अल्लाह उनको भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ऐसा सहारा होता है
ये तो दुनिया बेकदरी है जो माँ बाप की कदर नहीं करती। बेकदरी करने वालों को कह रहा हूँ, लेकिन कदर करने वाले आज भी मौजूद हैं। हमारे कारी साहब हैं माशाल्लाह, मैं इस मामले की तारीफ करूंगा। सफ़र में रहते हैं, मैंने देखा है, रात में भी इनकी वालदा फ़ोन करके पूछती हैं कहाँ पे आ गए, तो बल्कि मैं इनसे हंसता भी हूँ। माँ बाप ऐसे ही होते हैं। रावा बुजुर्ग वालों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, मैं सबसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदम बोसी कर लो। मैं दस्त बोसी को नहीं कह रहा हूँ, कदम बोसी को कह रहा हूँ। जिन आवाज़ों से आज तुम नफरत करते हो, एक दिन वो आएगा कि उनकी कब्रें तो नजर आएंगी, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, कान तरस जाएगी उनकी आवाज़ सुनाई। आज कभी बाप ने सुबह के वक्त में आकर के तुम्हें उठा दिया कि बेटे चल नमाज पढ़ ले, तो तुमने बाप को धुतकार दिया। नाफरमान औलाद भी बहुत पैदा हो रही है आज हमारे माशरे में। फर्मा बरदार तो हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो नाफरमान है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, कभी भी अपने बाप पे अपने जबान की सख्ती न दिखाओ। माँ तो माँ है, माँ का मैं क्या जिक्र करूँ, माँ का तो मकाम बाप से भी ज्यादा होता है मेरे साथी। मगर बाप का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज अबुल हसनात और उनके तमाम भाइयों के वालिद मरहूम के हवाले से इसाले सवाब का प्रोग्राम है। तो बाप के जाने से भी जो खला पैदा होता है, कभी महसूस करो कि आप असमोली गए और किसी वजह से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, आपने मोबाइल चार्ज नहीं किया, पावर बैंक नहीं था आपके साथ, आप रुक गए वहीं पे असमोली में या जोया में, अमरोहा में। अब वो घर पे आपने इत्तला नहीं दी। मैं खुदा की कसम लेके कहता हूँ, तुम्हारी माँ और बाप पूरी रात तुम्हारा इंतजार करेंगे, पूरी रात। यार मोबाइल नहीं लग रहा, पता नहीं क्या बात है, बल्कि रोड हो सकता है मदाले तक पहुंच जाए, ये इधर असमोली तक, क्या आया क्यों नहीं अभी तक। माँ पूरी रात सजदे में रहेगी, बाप पूरी रात रोता रहेगा। मुनव्वर राना साहब ने इन 4 मिसरों में ऐसे लगता कलेजा निकाल के रख दिया हो कि बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। हजरात, ये बातें मैंने ज़िम्नन कही हैं। और अबुल हसनात भाई को तो मैं बहुत, इनके पूरे परिवार को, चूंकि मेरे वालिद साहब से भी ऐसे ही खास मामला था, और कारी लियाज साहब तो हमारे भाई हैं माशाल्लाह, और हमारा रिश्तेदारी का भी मामला है, फर्मा बरदार है माशाल्लाह अपने वालिद साहब के। और मौलाना असनाद साहब ने जो आपकी तवज्जो दिलाई है, इशारतन उसका ख्याल रखना। वालिद मरहूम का हक ये होता है, वालिद मरहूम हो या वालदा मरहूमा हो या दोनों मरहूमैन हो, उनका हक ये होता है कि वो काम करते रहो, भले काम जो तुम्हारे वालिद मरहूम करते थे, उसमें कमी नहीं आना चाहिए बल्कि इजाफा हो जाना चाहिए। तो उन्होंने रहमतुल उलूम को या दीगर इदारों को जो मोहब्बतों का खिराज पेश किया, वो बरकरार रखो, ताकि जब मरना तो सबको है, मर के जब कब्र में जाना हो तो उनके सामने शर्मिंदगी का एहसास ना हो, बल्कि उनकी रूह आपकी रूह का इस्तेकबाल करे। बेटा जैसा मैं छोड़ के आया तुमने उसे बरकरार रखा। औलाद पर माँ बाप का ये हक है कि वो जिनसे जैसी मोहब्बत करते थे वैसी मोहब्बत की जाए। चौधरी सराय में हाफिज अब्दुल सलाम बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं। हालांकि मैं इसमें अपनी लापरवाही मानता हूं कि मैं आने जाने में थोड़ी लापरवाही करता हूं, प्रोग्रामों की वजह भी रहती है, बहरहाल लापरवाही है तो लापरवाही है, उसमें कोई इजहार में कोई, लेकिन मुझे जिससे दिली मोहब्बत है, मैं जाऊं या ना जा पाऊं, लेकिन अल्लाह की कसम लेके कहता हूं ऐसे ही, मतलब उसके एतबार से कह रहा हूं, वो साथ रहने के एतबार से उनका नाम मुझे अचानक आज याद आया, उनसे बड़ी मोहब्बत थी। तो हमारे वालिद मरहूम मसलन आपके रावा बुजुर्ग से, अपनी भतीजियों से, अपने भतीजों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मुताल्लिकीन से, अपने शागिर्दों से, कारी लियाज साहब हैं, हाफिज असलम से, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनसे भी तुम्हारे मरहूमीन मोहब्बत करते थे उनसे मोहब्बत करो, ये उनका तुम्हारे ऊपर हक है। आला
हजरत की मुस्तकिल तसनीफ है इस हवाले से। आपने हुकूक बताए हैं कि इसाले सवाब करते रहो, उनके लिए कुरान पढ़वाते रहो, उनके लिए गरीबों में सदका खैरात करते रहो। उन्हीं हुकूक में एक हक ये भी लिखा हुआ है कि जिनसे वो मोहब्बत करते थे उनसे मोहब्बत करते रहो। और एक हक ये भी है कि नेक काम करो, क्योंकि तुम्हारा अमल उनके पास पेश किया जाता है। अच्छा अमल करोगे तो उनकी रूह खुश होगी, और बुरा अमल करोगे तो उनकी रूह को तकलीफ होगी। हमारी बात समझ आई आप सब लोगों को? मैंने जितने हजरात से भी जो बात कही है, जहां तक मेरी आवाज पहुंची हो, मैं सबसे कहता हूं कि अपने मरहूमीन से रिश्ता कमजोर न करो। हम ला ताल्लुकी वाले थोड़ी हैं यार, हमारा तो रिश्ता रहता है, बात खत्म। किसी का नहीं रहता हो तो वो जाने, हमारा तो रहता है। और हदीसों से साबित है, हजरत साद की अम्मी जान का इंतकाल हुआ, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए हजरत साद। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ के लिए इसाले सवाब में क्या पेश करूं? हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास पैसों का? कहा हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हुजूर ने फरमाया ऐसा करो, मुसलमानों के लिए पानी का बंदोबस्त कर दो। उस जमाने में पानी की बड़ी अहमियत थी, तो उन्होंने कुआं खुदवाया या खरीदा या उसमें हिस्सा लिया। चूंकि अचानक ये हदीस सामने आई है, इसलिए मैंने तमाम पहलू रख दिए कि कोई भी बात कमजोर ना हो। जब वो कुआं तैयार हुआ या तैयार था, हुजूर को लेकर के आए। अब तवज्जो फरमाना, जरा ध्यान से सुनना इस हदीस को। हुजूर वहां कुएं के पास खड़े हैं, कारी साहब कुएं के पास। अब हुजूर ने कहा, बड़े खुश हुए मेरे आका, और फरमाया या अल्लाह हाज़िही लि उम्मे साद, या अल्लाह इसका सवाब साद की मां को अता फरमा दे। या अल्लाह ये यानी कुआं साद की मां के लिए। क्या मतलब मां के लिए? मां पानी पीने आएंगे? नहीं, इसका सवाब साद की मां के लिए। कुआं सामने है, कुएं में पानी सामने है। इसका मतलब जिस चीज को तुम इसाले सवाब के तौर पे पेश कर रहे हो, बिरयानी है, हलवा है, या जनाबे वाला फल फ्रूट है, पानी है, सबील है, जो भी है, जिस चीज को तुम इसाले सवाब के तौर पे पेश कर रहे हो, अगर वो सामने भी रखा हुआ हो तो ये नाजायज नहीं है, बल्कि मेरे आका की सुन्नत से साबित है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वरना हुजूर कुएं के पानी के पास खड़े क्यों हैं? नहीं आई बात समझ में? अरे जब कुएं के सामने खड़े होकर के कहा जा सकता है कि अल्लाह इसका सवाब साद की मां को दे, तो बाकी सामान रख के भी तो कहा जा सकता है ना। हाँ, सामने रखने को फर्ज वाजिब हम भी नहीं कहते, मगर रखा हुआ हो तो एतराज नहीं करना चाहिए। सबूत मैंने दे दिया, और भी हदीसों से दे सकता हूं, मगर यही काफी है। तो मैं ये कह रहा था कि अपने मरहूमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करते रहो। हजरत उस्मान इब्ने सौरा कहते हैं, मैंने अपनी माँ को इस्तबरक़ो सुंदुस ज़बरजदो याकूत के तख्ते नूर पे बैठा हुआ देखा, मैं बड़ा खुश हुआ, माँ के कदमों से चिमट गया। ख्वाब में ही सही, माँ को देखा तो सही। फर्मा बरदार औलाद शादी के बाद भी कुछ कमा के लाते हैं तो माँ बाप के हाथ पे रख देते हैं। अच्छा कारी साहब, वो खाएंगे क्या माँ बाप? बस दिल बढ़ जाएगा, दिल बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा कारी साहब ने, माँ बाप का दिल बढ़ जाता है। यार ये 40 साल का हो गया भला आदमी, बाल बच्चों वाला है, मगर आज भी बाल बच्चों वाले हो गए। और अब्बा ने बाल बच्चों के सामने डांट दिया, किसी के भी सामने डांट दिया, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, गर्दन झुका ली। उस टाइम पे तो अब्बा जी गुस्से में थे, लेकिन बाद में जब नमाज पढ़ के आएंगे ना, तो रहमतुल उलूम के दरवाजे पे कहेंगे अपने हम उम्रों से, यार लड़का हमारा है बहुत फर्मा बरदार, कुछ भी कह दो पलट के कुछ नहीं कहता। उम्र बढ़ जाएगी तुम्हारे अब्बा की। समझ में बात आई? कलेजा ठंडा हो जाएगा बाप का। अरे बाप की बात का, माँ की बात का ए दुनिया वालों क्या बुरा मानना। ये तो अब रिवाज पैदा हो गया कि 1 महीना बड़े भैया खिलाएंगे अब्बा को, 1 महीना छोटे भैया, क्या क्या। यानी उन दोनों ने फाके करके पेट काट के 10-10 बेटों को पाल दिया, शादी कर दी। अपने कपड़े ना बनाए ईद पे माँ बाप ने, तुम्हारे बनाए।
तुम्हारा दुख माँ बाप से देखा न गया और आज तुम चंद पैसे कमाने लगे तो माँ बाप को आंखें दिखाने लगे। अरे बाज जगह तो अम्मा एक भैये के घर पे खाना खा रही हैं, अब्बा दूसरे भैये के घर पे, यानी दोनों एक साथ नहीं। अरे तुम पे अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा मुसलमानों, तुमने तो माँ बाप की भी वो कदर नहीं की जो करना चाहिए। ये सबसे कह रहा हूं जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जो फर्मा बरदार है उन्हें नहीं कह रहा हूं, वो तो फर्मा बरदार हैं ही। जब बाप के हाथ में खर्चा था, माँ के हाथ में था, बाप ने कभी नहीं पूछा बेटे ये पैसे तुमने कहाँ उठाए, नहीं पूछा, पूछते ही नहीं है। बाप तो सुबह गया कमाने और शाम को थका हारा 8-9 घंटे की ड्यूटी करके पसीना बहा करके जब बेचारा वो कमा के घर पे लाया, अरे मालदार भी था तो बेचारा भाग दौड़ तो कर ही रहा था यार। घर पे जब आया तो बच्चे सो जाते हैं जब तक आता बाप। उसने अपने बच्चों को चैन के साथ सोते हुए देखा कि मेरे बच्चे सुकून के साथ सो रहे हैं। अल्लाह की कसम बाप की थकान उतर जाती है अपने बच्चों को सुकून के साथ सोते हुए।